दवाइयों का ताल्लुक भूख से, ये जो मेडिसिन देते हैं इसके लिए, वेट लॉस के लिए, तो ये भूख कम करती हैं, इसका फंक्शंस क्या होता है, किस तरह ये बिहेव करती है बॉडी? ये आपके ये 3 तरह से एक्ट करती है। ये बेसिकली पहले डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दवाइयां थी, और फिर इनके ऊपर फिर ये देखा गया कि इससे बहुत वेट लॉस हो रहा है नॉमिनल किस्म का, तो अब ये एफडीए ने अप्रूव कर दी कि फॉर वेट लॉस पर्पसेस वेल इन नॉन डायबिटिक्स। ठीक है, पहले सिर्फ डायबिटिक्स में यूज होती थी एंड दे वर वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स, और अब नॉन डायबिटिक्स में भी यूज होती है। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है कि आई एम फुल। ठीक है, तो आपका खाने को इतना दिल नहीं चाहता। फिर आपका जो पेट में खाना है उसको वो आगे ट्रांजिट होता है टू योर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपके पेट से आंत में जो खाने का ट्रांजिट टाइम है उसको या आपके उसको मतलब उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। तो पेट में अगर खाना रहेगा तो आपका पेट भरा रहेगा। ठीक है, और अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा है तो ये आपके पैनक्रियास से इंसुलिन भी रिलीज कराती है। सो डायबिटिक्स में इस तरह से ये उनके शुगर लेवल्स कम करती है, लेकिन नॉन डायबिटिक्स में इट्स ओके। अच्छा, ये हमारा कल्चर तो ये है ना कि आपके पास कोई पेशेंट गया, मतलब मेरा कोई रिलेटिव है, ये मेरा फैमिली में से कोई है, दोस्त है, तो आपने उनको कोई मेडिसिन दे दी कि ये करो। अब होता क्या है कि यहाँ पे दूसरा कहता है यार मैं डॉक्टर उमेर बाबू को गया सी, उन्होंने मैंने दवाई दी थी, मैं पतला हो गया, तुम भी खा लो। बिल्कुल 100% ऐसे ही होता है। और अगर आप देंगे तो वो मेरी ज्यादा शौक से खाएगा, अगर मैं दूंगी तो शायद कम शौक से। तो ये क्यों ऐसा, मतलब नहीं होना चाहिए? बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है? पहली बात कि बाहर के मुल्कों में तो दवाइयां ऐसे मिलती ही नहीं है। और वजह यहाँ पे ये सब की ये है कि आप डॉक्टर की 4 या 5 हजार या जितने भी हजार की फीस बचाना चाहते हैं, और उसके बदले में आप अपने आप को बहुत सारे खतरों में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जो 4000 आपने बचाए उसका आप पिज्जा खा लेंगे, लेकिन वो आप डॉक्टर को नहीं देना चाहते, और उसके बदले आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि विदाउट नोइंग, या तो आप इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको सब कुछ पता है एंड दैट यू नॉट, क्योंकि हर बंदे की जो आप उसी फील्ड में नॉलेजेबल होंगे जिसमें आपने अपनी समझेंगे, जिसमें आपने एफर्ट किया, जिसकी आपने नॉलेज गेन की है। ठीक है, सो यू नो नथिंग, ना आपको दवाई का पता है, ना आपको वो उसकी बॉडी की केमिस्ट्री के मुताबिक आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने बस एक टीका पकड़ा और आपने लगा लिया। हाउ डेंजरस इज दैट? यू हैव नो क्लू के व्हाट इट इज, और आपने अपने जिस्म में एक दवाई डाली। जिस तरह आपने पहले फरमाया था, मतलब आप ये करते हैं कि पूरा जो पेशेंट आपके पास आता है खासकर वेट लॉस के लिए, तो आप पहले उसकी बॉडी सारी उसके मुताबिक देखते हैं, साइकोलॉजी के भी देखते हैं उसको, और दूसरे सारे एग्जामिन करने के बाद सजेस्ट करते हैं। देखिए, हम पेशेंट को असेस करते हैं। ठीक है, पहले उसकी सूटेबिलिटी, वेदर ही नीड्स इट, whether there is anything else, why is he gaining weight? ठीक है, there are hormonal illnesses as well जिसमें आपका वेट होता है, वेट गेन होता है। ठीक है, अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आपको कुशिंग्स डिजीज है, अगर आपको so there are other problems as well जिससे आपका वेट गेन हो रहा है। So first we need to make sure कि we're not suspecting that or we have ruled it out. और अगर हम once we rule it out, तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ये इस शख्स को ये दवाई देनी भी चाहिए कि उसके अंदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है इस दवाई। फिर आप उसको साइड इफेक्ट प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि अगर आपको ये हो जाए तो आपने ये करना है, अगर यूं हो जाए, अगर आपकी डोज मिस हो जाए तो आपने ये करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे मतलब बचपन से ही बड़े वो स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, कुछ थोड़े मोटू से होते हैं, और वो मोटू से अब उनके में उनका तो नहीं कोई कसूर, वो बड़े गुपले से, तो ये क्या कोई हार्मोनल मतलब बैलेंस इम्बैलेंस होता है, क्या होता है? नहीं, देखिए, वो तो आपकी इसको क्या कहना चाहिए, हेट्रोजेनिटी कहना चाहिए, या हर तरह के लोग अल्लाह ने बनाए ना। तो आपकी कुछ लोग बचपन से एज फैमिलीज दे आर ऑन द बिगर साइड। अच्छा, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ मतलब 6ठी-7वीं क्लास में जाके भी मोटे रहते हैं, तो वो कोई हार्मोनल उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होता है? अगर देखिए, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे जो हमेशा से थोड़े से चबी रहेंगे, ठीक है, और वो बचपन से ऐसे होंगे बड़े, अब वो कभी भी शायद बहुत पतले और सूख के कांटा नहीं हो सकते, लेकिन द आइडिया इज नॉट दैट, द आइडिया इज कि दे शुड नॉट गेन एक्सेसिव वेट फॉर देम टू कॉज प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दे हैव टू बी मोर केयरफुल। ठीक है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज काम करता है तो यू आर लकी, और अगर आपका जरा स्लो काम करता है तो इट इज देयर, मतलब आई थिंक उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बस, क्योंकि हमारी बॉडी इमेजेस अब बहुत पतले के साथ बन गई है तो लोग नाखुश रहते हैं, लेकिन द आइडिया इज नॉट अराउंड बॉडी इमेज अलोन, द आइडिया इज अराउंड हेल्दी हेल्थ बेनिफिट्स के अराउंड।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मोटापा होता है इसकी वजह से हार्मोन के बैलेंसेस होते हैं और उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपके पास इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं तो आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, वेट गेन के साथ जो बहुत कॉमनली रिलेटेड खास तौर पे फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और इट्स चिकन एंड एग सिचुएशन, जहाँ पे आपको पता नहीं कि वेट से पॉलीसिस्टिक ओवरीज हुई या पॉलीसिस्टिक ओवरीज से वेट गेन हुआ है। हाउएवर इन एनी केस उसका वेट लॉस से उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फर्टिलिटी बेहतर होती है, स्किन बेहतर होती है और आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ हर चीज बहुत बेहतर हो जाती है वेट लॉस के साथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज में। लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है और हम लोग जो हैं वो एक तो हम उसका पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डायग्नोज करना, उसको मैनेज करना इज वन थिंग, बट ऑल्सो जो उसके साथ लड़कियों के अंदर एक्नी और ये फेशियल हेयर ग्रोथ जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है। तो हम उसके लिए हमने उसके लिए स्पेसिफिकली लेजर ट्रीटमेंट्स, एक्नी ट्रीटमेंट्स भी अपने सेंटर में रखे हुए हैं। अच्छा। तो वी आर प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स, स्किन, dental, all kinds of aesthetics and also all the laser treatments and stuff, ताकि again holistic care के अगर weight loss भी हो, उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी मैनेज हो और उनके उसके साथ रिलेटेड जो भी स्किन हेयर के प्रॉब्लम है वो भी मैनेज हो। अच्छा, इसका मतलब वो जो कंप्लीट वो जो मैंने बात की थी कि आपके पास वो स्पेशलिस्ट हैं इसके, तो वो आपने बता ही दिया क्या? हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर वन, लेकिन वी डेफिनेटली हैव एस्थेटिशियंस, सो वी हैव एस्थेटिक्स, फुल एस्थेटिक्स, फेशियल एस्थेटिक्स, गायनी एस्थेटिक्स एज वेल एज डेंटल एस्थेटिक्स। तो वो जो आपके पास इसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, जदीद है, कहाँ से ली हैं? बाहर से मंगवाई है या कोई मतलब नॉर्मल? हाँ जी, बाहर की भी है और हमने अभी टॉप ऑफ द रेंज मशीन्स ली हैं, दे आर ऑल ब्रांड न्यू। और हमारे जो एस्थेटिशियंस हैं, वी हैव 3 फॉर फेशियल एस्थेटिक्स एंड देन वी हैव 2 डेंटिस्ट फॉर डेंटल एस्थेटिक्स। और वो लोग डॉक्टर्स हैं, MBBS, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर जगह पे ये सेंटर्स खुले हुए हैं, दे आर नॉन डॉक्टर्स प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड देन दे आर क्वालिफाइड, उनकी सारे कोर्सेज वगैरह बाहर से हुए हैं और वो लोग they're good at what they're doing। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बच्चियों का यूजुअली ये बड़ा प्रॉब्लम देखा गया कि हेयर ग्रोथ बड़ी होती है, तो ये मुकम्मल तौर पे ये खत्म हो सकती है? ये चेहरे पे होती है, बाजुओं पे, ये टांगों पे, लड़कियां इसके बारे में बड़ी कंसर्न होती है। देखिए, एक तो हार्मोन्स की वजह से होती है ना, सो फॉर दैट वी हैव टू डू एन अप्रोच जिसमें हम हार्मोन्स को भी ट्रीट करें और हम उसके साथ साथ ये लेजर ट्रीटमेंट के साथ उसको खत्म करें, ठीक है। और एक अगर हार्मोन्स ठीक है तो एक जेनेटिकली भी होती है कि कुछ लोगों के अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है फॉर हेयर ग्रोथ, तो इवन फॉर दैट आप लेजर से पहले इलेक्ट्रोलिसिस होता था, अब जरा लेजर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं ज्यादा एडवांस्ड, तो वी हैव ऑल दैट ट्रीटमेंट अवेलेबल, वी कैन। अच्छा, जो लेजर से ये ट्रीटमेंट होती है हेयर ग्रोथ की, कि दोबारा ये परमानेंट होती है या दोबारा भी इसकी ग्रोथ हो सकती है? उस पर डिपेंड करता है कि बाल कैसे है ना, तो अगर तो कोर्स हेयर है तो जब उसको और सर्टेन बॉडी पार्ट्स के अंदर इट गोज फॉरएवर, परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। जो फेशियल हेयर है उसमें भी बहुत कमी आ जाती है और कई लोगों का परमानेंट भी हो जाता है कि वो परमानेंटली दे गेट रिड ऑफ इट, और या फिर वो बहुत लाइट हो जाता है। सो इट डिपेंड, हर वन थिंग आई वुड से कि हर इंसान डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है टू ट्रीटमेंट्स। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट। और कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप उस जगह उस समंदर में उतर के तैर के ना देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, ये डर सा लगा रहता है कि लेजर का जब नाम सुनते हैं, जैसे हमारे पुराने जमाने के लोग, तो वो कहते हैं पता नहीं इसका साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये कुछ ना हो जाते, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? इस वक्त तो शायद आपके इर्द गिर्द की तमाम औरतें किसी ना किसी फॉर्म में लेजर करा रही हैं। सो एज फार एज वी नो इट्स सेफ, ठीक है। अगर आज से 10 साल के बाद कोई रिसर्च आ जाए तो वी कांट टेल, लेकिन अभी तक फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोग लेजर करा रहे हैं, इट्स बीन फॉर हेयर रिमूवल एंड ऑल दैट, एंड इट्स बीन प्रीटी सेफ। ओके, कोई ऐसा मसला नहीं अभी तक, तो वी डोंट नो ऑफ एनी।